हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा आपको जो सेक्शन ई के जो आगे क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। ये जो डीपीपी है हमारी आकाश इंस्टीट्यूट वाली है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे। देखो, रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज, यानी फंक्शन जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है उनका यहाँ पर सम किया हुआ है, ठीक है ना। अब सम करेंगे तो देखो ये वाला जो फंक्शन है आपका यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों का हम सम कर दें यहाँ पर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये हुआ प्लस 2x प्लस 10, तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी x प्लस 1 फॉर्मूला बनाने के लिए हमने होल स्क्वायर बना लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रख दें, सब पर फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसका जो डोमेन की अगर बात करें तो इसका जो डोमेन आएगा आपका r, यानी माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन जब वैल्यू अगर यहाँ पर रेंज पूछा है इसमें, तो रेंज की बात करें तो होल स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू इसकी आपकी 0 आ सकती है, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब x इक्वल टू अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 प्लस 1 ये आपका 0 आएगा, बाकी सब पर वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, तो रेंज जो आएगी इक्वल टू ये आपकी 0 टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पर ये आपका छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो आंसर आप चेक करें 0 टू इन्फिनेटिव, यानी थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आपका आंसर है। देख लो एक बार, देखो 34 क्वेश्चन देखें। द डोमेन ऑफ के एक्स, यानी के एक्स का हमें डोमेन फाइंड करना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये देखो यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी के एक्स जो हुआ आपका एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 और अपॉन में हो जाएगा 2x प्लस 10। देखो फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली, ये आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। हमें चेक करना है कि 0 किस पर है, यानी 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी x आपका 5 नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, नहीं -5, सॉरी इधर आएगा तो माइनस आएगा, -5 नहीं होना चाहिए। आप देखो रियल नंबर सेकंड पार्ट देखो इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अगर हम देखें इसमें सेकंड वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r माइनस -5, यानी r सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, लेकिन -5 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि -5 प्लस 5 हो जाएगा 0, यहाँ रखेंगे -5 तो 0 आंसर आ जाएगा इसमें, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो आंसर आपका सेकंड इसका करेक्ट है। देख लो, देखो 35 क्वेश्चन देखेंगे। द डोमेन ऑफ एच एक्स प्लस जी एक्स, देखो एच एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये रही यहाँ पर, तो एच एक्स प्लस जी एक्स, एच एक्स प्लस के एक्स है भाई, के एक्स इक्वल टू एच एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 9 और जी एक्स हो गया 2x प्लस 10। की एक्स की वैल्यू यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x प्लस 10, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम इसमें डोमेन पूछा है, इसमें डोमेन, तो ये देखो ये तो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, एवरी रियल नंबर के लिए। बात ये आती है ये वाला जो पार्ट है 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2x प्लस 10 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए डिफाइन होने के लिए, तो 2x इक्वल टू -10, यानी x नॉट इक्वल टू -5, -5 नहीं आना चाहिए, बाकी सभी नंबर आ सकते हैं, यानी r माइनस -5 ये आपका इसमें
डोमेन हो जाएगा, तो ये आंसर इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्टी सिक्स, द डोमेन ऑफ f2x, यानी जो फंक्शन आपका f(x) दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ x है वहाँ 2x मुझे पुट करना है, f2x इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 9। देखो ये अभी भी इसमें कोई फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, अभी भी ये आपका पोलिनोमियल ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें कोई भी वैल्यू रखें, सभी उस पर वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होगा, तो ये एवरी रियल नंबर सभी पर डिफाइन होगा, तो आंसर जो आएगा इसका फर्स्ट पार्ट ही रहेगा। देखो डोमेन में क्या होता है कि हमें इनपुट देखना होता है किस पर फंक्शन डिफाइन है और आउटपुट रेंज होती है, तो यहाँ पर तो सब पर डिफाइन है, तो आपका जो आंसर है वो ए ही है, फर्स्ट पार्ट है। देखो स्टेप 2 के जो क्वेश्चन है जो जेई मेन और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में आएंगे आपके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। इफ ए इक्वल टू -1 1 देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ऑप्शन चेक करना है कौन सा आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पर -1 1, सेकंड ए है वो भी -1 1 है, और थर्ड है वो भी -1 और 1 बनेगा। यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए करें, -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, फिर इसके पेयर बनाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए इक्वल टू -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 और -1 1 1। पहले -1 के हमने कंप्लीट पेयर बना ले जो बनेंगे, अब 1 की बारी है, तो 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 और 1 1 1, तो ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए इसके, तो आप चेक कर लेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन 2 देखेंगे। इफ ए क्रॉस बी हमें यहाँ पर गिवन है, देन सेट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो जब हम आप यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ए की वैल्यू जो आएगी स्टार्टिंग वाली होती है ए की वैल्यू। आज देखो जैसे 2 है 1 है 2 है 1 है 2 1 है 2 है, तो 1 और 2 ही 1 और 2 ही यही आ रहे हैं 1 2। देख लो आप फर्स्ट सेट, इसमें 2 है 1 है 2 है 1 है 1 है 2 है, तो यही आपका फर्स्ट ए रहेगा, और सेट में कभी भी हम वैल्यू को रिपीट नहीं करते, तो आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट है इसका, नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर सेट्स ए एंड बी एन ए इक्वल टू 3 है, तो एन ए क्रॉस बी माइनस ए इक्वल टू 6 है, तो फॉर्मूला हमारा होता है ये एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी होता है। अब ये वैल्यू हमें जैसे गिवन है यहाँ पर 6 है, तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला एन ए और एन बी माइनस ए इक्वल टू सी। 6 हो गया आपका, इसकी वैल्यू 3 है, तो एन बी माइनस ए इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 2 जा वो अपोन में चले जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में आपके यानी b माइनस ए इक्वल टू 2। अब आपको ये चेक करना है कि 2 कैसे हो सकता है। हम यहाँ पर सेट ए ऐसा मान लें, a इक्वल टू हमने a b c मान लिया है। अब
2 एलिमेंट बी माइनस ए में 2 एलिमेंट बचें तो हम बी के क्या क्या सेट मान सकते हैं। बी इक्वल टू हम एक तो मान सकते हैं ए बी सी और डी ई। माइनस करें, देखो बी माइनस ए, जब माइनस करते हैं बेटा तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको तो निकाल देते हैं, जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो आपके आ जाते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट आपके बच रहे हैं, ये वाली कंडीशन आपकी बन सकती है। यानी b इक्वल टू 5 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो b इक्वल टू 5 भी हो सकता है एंड b इक्वल टू 5 भी हो सकता है। फिर हम यहाँ पर और ऑप्शन लें, 4 ले लें कि b इक्वल टू हम ले लें हमें क्या करना है, b माइनस ए करेंगे तो 2 ही एलिमेंट आपके बचे, तो ए बी और सी डी ई ऐसे ले लेता हूँ। इसमें हम कॉमन लेंगे, देखो b माइनस ए करता हूँ मैं। अच्छा ये तो मैंने ले लिया ऑप्शन ए बी सी डी। मैं एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ, इसमें 6 कर लेता हूँ, b में 6, ए बी सी डी ई और एफ। तो b माइनस ए करूँगा तो इसमें आपके डी ई एफ आएंगे। तो b में आपके 6 एलिमेंट थे तो 3 आ गया है, 3 तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली तो कंडीशन हमारी 6 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो 6 तो बनेंगे नहीं। अब और बना के देख लूँ मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लूँ, b इक्वल टू मैंने e और f लिए और मैं b माइनस ए करूँ तो b माइनस ए करूँगा तो a और b में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो e और f यानी b माइनस ए में एन बी माइनस ए हमारे एलिमेंट 2 आ रहे हैं। ये वाली कंडीशन भी सही है कि एन बी 2 भी हो सकता है, एन बी 2 भी हो सकता है, 2 एलिमेंट वाला भी हो सकता है। 3 ले लें हम, b इक्वल टू 3 एलिमेंट अगर लें, क्योंकि 3 भी ऑप्शन है इसमें, तो 3 वाला मैं ऐसा लूँ कि b माइनस ए करूँ तो 2 ही आए, तो 3 माइनस यानी सी डी ई हमने किया, सी डी एलिमेंट ले लिए, तो b माइनस ए करूँगा तो इसमें कॉमन c आ गया, तो b माइनस ए, यहाँ पर आपका डी ई बचा, यानी एलिमेंट आपके 2 ही आएंगे इसमें भी, यानी आप 3 भी एलिमेंट ले सकते हैं। ये करेक्ट है आपका, ये आपका करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने 6 एलिमेंट लिए। फिर हम 2 एलिमेंट हमने लिए तो 2 वाला भी करेक्ट आ गया, ये भी आपका सही है। नहीं, ये करेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं बन रहा है। अब इसमें 4 एलिमेंट और ले लें, और 4 एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि जिसमें माइनस करें और 2 ही एलिमेंट आए आपके, तो b इक्वल टू में ले लेता हूँ, 2 एलिमेंट करने हैं तो c भी ले लेते, c d e f, 4 एलिमेंट आ गए। अब b माइनस ए किया जाए तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। अच्छा, दो एलिमेंट बचने हैं कॉमन, तो फिर c ही रहेगा, 3 बच जाएंगे इसमें, तो ऐसा करते हो बी सी, ठीक है ना, बी सी ई एफ ले लिया हमने, तो बी सी कॉमन आ जाएगा और इसके एलिमेंट बनेंगे ई एफ, तो 4 एलिमेंट वाला भी करेक्ट है। तो बी एन बी कैन नॉट बी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। बाकी तो सारी कंडीशन आपकी मैंने बना के दिखा दी, सारी कंडीशन इसमें बन सकती हैं। और फॉर्मूला भी करने का, वैसे इसको देख लो, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम, 2 4 और 6 और 4 6 8, ए और बी, यहाँ पर पेयर बनेंगे ऐसे,
4 4 4 6 4 8 6 6 6। तो ए क्रॉस बी आएगा आपका, ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 4 2 4 2 6 2 8 4 4 4 6 4 8 और 6 4 6 6 6 8। बी क्रॉस ए में अपोजिट हो जाएगा, इसमें बी क्रॉस ए 2 4 की जगह 4 2 6 2 8 2 4 4 6 4 4 8 8 4। फोर 6 6 6 8 6। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन है आपका, ये है इंटरसेक्शन, सॉरी ए नहीं था, इंटरसेक्शन था। कॉमन देखना है दोनों में कौन कौन कॉमन आएंगे। तो 4 2 4 देखो कहीं है क्या, इसमें 2 4 नहीं है, 2 6 नहीं, 2 8 4 4 कॉमन है भाई, 4 4 ये रहा। तो एक तो ये पर बन गया, 4 6 4 6 ये बन गया भाई, तो 4 6 आ गया कॉमन। 4 8 4 8 4 8 नहीं है, 6 4 6 4 चेक करो, 6 4 भी होगा मेरे हिसाब से, 6 4 3 बन गए, एक और 6 6 भी होगा, और 6 8 8 6 ये नहीं, यानी 4 पेयर इसके हमारे बन गए हैं जो कॉमन है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 4 2 3 5 और 6 4 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट है, देन कैन बी इक्वल टू, हमें फाइंड करना है कि जो बी है वो आपका क्या है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 3 और 6 ये तो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, यानी बी इक्वल टू आपका 3 5 और 4, 3 नहीं 2 2 4 है और 5, ये वैल्यू ही आपकी आएगी बी की। तो 2 4 5 ये बी पार्ट, सेकंड पार्ट आपका करेक्ट है इसमें। देखो यहाँ पर है इफ एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 10 एंड ए इक्वल टू 6 2 है, तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में आपको एलिमेंट निकालने, फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और एन ए इक्वल टू हमारा आ गया है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे इंटू एन बी, 2 से डिवाइड कर दे 5, यानी एन बी इक्वल टू हमारा 5 इसमें आ जाएगा। देख लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो 4 पार्ट इसका करेक्ट है। सेवन क्वेश्चन, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, मतलब ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, रिलेशन ए टू बी में है। तो रिलेशन जो होता है ए और बी, जो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी के, इसके सभी जो सबसेट होंगे, जितने भी आपके सबसेट बनेंगे वो सारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन जो होंगे वो सारे ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, जो भी रिलेशन हम बनाएंगे। तो आंसर जो आएगा इसका सेकंड करेक्ट आएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ़ ए इक्वल टू 1 to 3 और बी इक्वल टू 5 8 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो ए से बी में कौन सा इसमें से रिलेशन नहीं है। देखो रिलेशन में फर्स्ट जो एलिमेंट आते हैं वो ए के आते हैं और सेकंड एलिमेंट आपके बी के होने चाहिए। अब हम चेक करेंगे 1 5 1 3 5 3 है 5 है सही है, 3 है और 8 है सही है। पहला इसमें रिलेशन है बिल्कुल सही है। 1 8 2 8 ये भी सही है, ये भी रिलेशन आपका है। थर्ड 1 8 है 2 8 है सही है, 3 5 है और 3 8 ये भी आपका सही है। तो 8 स्टार्टिंग में आ गया है और 3 बाद में, ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपका बी का है और जबकि कह रहा है ए टू बी में रिलेशन बनाना है। फर्स्ट आ गया 8 और ये आ गया 3 फिर 2 5, तो ये वाला रिलेशन आपका नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर है वो आपका 4 आंसर है। क्वेश्चन 9 है, ए इक्वल टू है आपका 1 4 बी इक्वल टू 2 6, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कितने रिलेशन इसके बनेंगे? तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर m मल्टीप्लाई n होता है और एम एन और इसके होते हैं ऑर्डर, यानी m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू भी 2 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 4 यानी 16 रिलेशन इसके बनेंगे। तो ऑप्शन आपका थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल टू 2 4 6 देन डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए और ए माइनस बी इज इवन नंबर। इवन नंबर आपका आएगा तो यहाँ देखो चेक करेंगे हम, ये 2 4 6 सेकंड वाला भी 2 4 6 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ए और बी बिलोंग्स टू ए। अब हमें देखना है इवन, माइनस करें तो इवन यानी 2 2 2 4 और 2 6 इवन है। 4 माइनस 2 करें तो भी इवन, 4 माइनस 4 करें 0 वो भी इवन है, ये भी इवन ये भी इवन, सभी इवन है भाई। तो ये आपका रिलेशन हमारा बना आर इक्वल टू, ये है 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 और 6 2 6 4 और 6 6, यानी ये आप इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जैसे माइनस करते हैं तो वो आपका इवन आना चाहिए। 2 माइनस 2 करें तो 0 0 भी इवन आता है, 2 माइनस 4 करें तो माइनस 2 वो भी आपका इवन ही आएगा। तो अब इसमें डोमेन हम चेक करें तो डोमेन चेक करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे 2 4 6 और रेंज भी अगर चेक करें तो 2 4 6 ही आएगा। तो 2 4 6 आपका 4 जो इसका आंसर है वो करेक्ट है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ ए इक्वल टू x1 y1 z1 और b इक्वल टू हो गए आपके x2 y2 देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी कराया था आपको, यानी जो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला था हमारा 2 की पावर m मल्टीप्लाई n वाला, m इक्वल टू 3 n इक्वल टू हो गई 2, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 देख लो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 8 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 2 जा 64, यानी 64 इसका आंसर। आप देख लें, चेक कर लो एक बार। देखो क्वेश्चन, लेट n इक्वल टू m एंड n b इक्वल टू n है, देन टोटल नंबर ऑफ
नॉन एम्प्टी रिलेशन। देखो जब हमने भी फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन, तो फॉर्मूला 2m मल्टीप्लाई n था। लेकिन इसमें क्या, जब हम सबसेट बनाते हैं तो एक एम्प्टी भी आता है, तो उसमें से हमें एक -1 करना पड़ेगा, ये आपका नॉन एम्प्टी हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी नंबर ऑफ रिलेशन। तो फॉर्मूला ये बनेगा फिर आपका, यानी डी पार्ट आपका करेक्ट है। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a equal to x so that x square less than 26 and x is a prime number, यानी जो इसका स्क्वायर है वो 26 से लेस देन है। तो a इक्वल टू यहाँ पर हम सेट बना ले, पहले प्राइम नंबर भी लेने हैं, तो प्राइम नंबर हमारे आएंगे 2, 3 और 5, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, अगर हम 7 ले लें तो ज़्यादा हो जाएगा, 49 आएगा, तो इसमें 3 आए। नंबर ऑफ एलिमेंट भी अगर हम लें तो 3 इसके अंदर एलिमेंट आपके आए हैं। सेट बी की बात करें तो y सच दैट y का मोड लेस देन 1 इक्वल टू भी है, एंड y इज द होल नंबर सेट। होल नंबर सेट 0, 1, 2 ऐसे स्टार्ट आपके होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पर y जो है मोड दिया है 1 से छोटा, यानी y का जो मोड है लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू y की वैल्यू फाइंड करें तो y जो आएगा -1 से ग्रेटर, और ये आएगा। लेकिन ये तो लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि -1 तो होल में नंबर में आता ही नहीं है। तो इसके बीच में जो नंबर आएंगे होल नंबर आपके 0 और 1, दो ही एलिमेंट आपके आएंगे 0, 1, यानी b इक्वल टू जो आएगा, b इक्वल टू 0 और 1 एलिमेंट आपके हुए, एन बी इक्वल टू 2 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो या बी टू ए, बात उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे इक्वल टू फॉर्मूला 2m मल्टीप्लाई n होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो 6 हो जाएगा, 2 और 2 का मतलब हो जाएगा 64 रिलेशन आपके बन जाएंगे। 64 आंसर देख लो कहाँ है, ये आपका 4 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो आज ये जो स्टेप सेकंड वाले जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कल हम करेंगे। सभी जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान दे बेटा, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट के द्वारा हमें बताइए, कुछ कमेंट नहीं आ रहे हैं। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। अपने जो फ्रेंड हैं उनमें भी आप शेयर करें, उनको बताएं भाई ये जो क्लास है हम बिल्कुल निःशुल्क ले रहे हैं, और लाइव क्लास भी जिसमें NCERT का सिलेबस हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और लाइव क्लास उसमें रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों की होगी उसको भी हम सोल्व करेंगे। थैंक्स।